अच्छी जमीन छिनाई जा रही, खराब जमीन दी जा रही। किसान जबरदस्ती हो जाता अपने का। उन्होंने लंबा माल डकारा हुआ है। क्या इसी तरीके से चकबंदी विभाग लूटने का काम करता है? मेरी सारी जमीनें खत्म कर दे तो नक्शे पे है ही नहीं। माफिया लोग वहाँ मुंह फैलाए बैठे हैं। सारे माल बटोर कर और डकारने का काम कर रहे कि महानगर में चकबंदी नहीं हो सकती। महतारी भूखन मर गए, जमीन बचा के आवाज छिनाई जा रही साहब। छोटे गरीबों की जो रोड के किनारे हाईवे पर जमीन है उसको छीन करके बड़े लोगों के नाम कर रहे हैं। पैसा वालों की सुनवाई होती है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। 90% किसान चाहता कि चकबंदी नहीं होना चाहिए। लालच है तभी तो आप जो है चकबंदी कराना चाह रहे हैं। किसान नहीं चाहता तो क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? हमारे ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों चकबंदी मेरे यहाँ करना चाहते हैं? इतना रुपया पाए गए हैं साहब, इतना रुपया पाए गए हैं कि अभी जनता तक निहरता नहीं। किसान का धरना प्रदर्शन, अभी तक बहुत महीनों से किसान का धरना प्रदर्शन देखा गया और इस बार यहाँ पर ये केसर बाग में मौजूद हैं धरने प्रदर्शन पर। ग्राम पंचायत की जो जमीन को पूरी तरीके से चकबंदी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए अब इन्हीं से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इनका मामला क्या है। क्या मामला है, आप क्यों धरने पर बैठे हैं? मामला ये है ग्राम पंचायत शेरपुर लवल तहसील मोहनलालगंज का मामला है। ये 7 सालों से चकबंदी वहाँ पे चलाई जा रही है। चकबंदी आयुक्त द्वारा 2 बार गठित टीम लगाई गई। एक बार चकबंदी आयुक्त के द्वारा लगाई गई टीम, एक बार डीएम महोदय के द्वारा लगाई गई। दोनों बार जो है किसानों ने अपना जनमत जीता है। चकबंदी ना कराने वालों की संख्या 300 के ऊपर रही और चकबंदी कराने वालों की संख्या 303 रही। तो आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, क्या इसी तरीके से चकबंदी विभाग लूटने का काम करता है? जब आप जनमत के आधार पर वोटिंग करा रहे हैं तो वोटिंग के आधार पर आप कैंसिल करिए चकबंदी। तो इसमें लालच क्या है? जो लालच है तभी तो आप जो है चकबंदी कराना चाह रहे हैं। किसान नहीं चाहता तो क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? हमारी मांग है जब तक चकबंदी यहाँ से कैंसिल शेरपुर लेवल की नहीं होगी तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। हम देख सकते हैं कि आपने अपने प्रदर्शन पे इस तरीके का बोर्ड में रखा है जैसे चकबंदी सीओ मोहनलालगंज चोर है। जैसे कि आपको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि चकबंदी क्यों हो रही है। अगर जब जनमत के आधार पे किसानों का विरोध है, 90% या किसान चाहता कि चकबंदी नहीं होना चाहिए और चकबंदी हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में जो है पैसे का लेन देन चल रहा है। चकबंदी का मामला ये होता है कि जो खेतों की सुनिश्चित किया जाता है, जो छोटे छोटे खेत हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ किसान या कुछ जो ऐसे धन्ना सेठ और डीलर लोग हैं वो अपने खेतों को, जो हमारा गाँव जो शेरपुर लेवल है वो नेशनल हाईवे के बीच से निकलता है, जहाँ पे करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीनों को जो है भुनाने का काम इन भ्रष्ट अधिकारियों से मिल के पैसा दे के कर रहे हैं। वो अपनी ज़मीनों को जो है मेन रोड पे ला रहे हैं और जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी ज़मीनों को औने पौने दाम में जो सस्ती कीमतों में पीछे जाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से किसानों का नुकसान हो रहा है। अन्यथा चकबंदी तो एक व्यवस्था बनाई गई थी कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया कि सरकार जब ये चकबंदी लाई थी तो किसानों के लाभ के लिए लाई थी। अब जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि माफिया हो गए, बड़े कलेक्टर हो गए, अधिकारी हो गए, ये कब्जा कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे ग्राम सभा शेरपुर लवल में 95% किसान चकबंदी नहीं चाहते हैं। तो हमारे ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों चकबंदी मेरे यहाँ करना चाहते हैं? हमको उसका कारण बताएं। बस यही बात मेरी है। हम चकबंदी, सरकार तो चकबंदी आपके लाभ के लिए लाई थी। सरकार लाभ ले तो हमको लाभ मिला कहाँ? उनके अधिकारी ने लाभ दिया कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है, हम 10 विभाग के काश्तकार हैं तो हमारी सब जमीनें खत्म कर दिया। भू क्षेत्र रेखा के अनुसार पर मेरी सारी जमीनें खत्म कर दिया तो नक्शे पर है ही नहीं। तो आप ये सब शिकायतें लेकर के आप सरकार के पास गए? काफ़ी दिनों से, 1 साल से, लगभग ये 8 साल से किसान बराबर अपनी जो भूमि का गमन हो रहा, इनके हक अधिकारों का जो गमन हो रहा, माफिया लोग वहाँ मुंह फैलाए बैठे हैं। सीओ एसओसी से मिले हुए कि आप ये गरीबों की ज़मीन हमको दे दो और इन ज़मीनों के बदले हमसे लाखों करोड़ों रुपए ले लो। इस बात का विरोध करने के लिए संगठन द्वारा ये कमिश्नर से लेकर के सभी अधिकारियों तक कार्रवाई की गई, आदेश पारित हुए, अनुपालन नहीं किया जा रहा क्योंकि इन्होंने लंबा माल डकारा हुआ है। जिस तरीके से माफियाओं पर बात हो रही है, पर भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से माफियाओं पर कितनी बार एक्शन लेती चली आई है, उसके बाद भी आपकी ज़मीनें कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि माफियाओं द्वारा कब्जा की जा रही है।
ये देखिए, सरकार पर हम जो है विरोध नहीं बता रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार बड़े अच्छे कदम उठा रही है, लेकिन जो बीच के नुमाइंदे सरकार की जो मिशनरी है वो पूरी तरीके से फेल है और बाबा जी की सरकार को फेल करना चाहती हो। पैसा आप चले जाओ, चाहे तहसील से लेकर थाने तक, ब्लॉक से लेकर चपरासी तक, सारे माल बटोर कर और डकारने का काम कर रहे हो, अपना परिवार पाल रहे हैं और किसानों को खोखला करने का काम कर रहे। लखनऊ का गांव सिरपुलवल ये महानगर में आता है, ये महानगर में आता है। इसको राज्यपाल ने 2006 में इसको महानगर घोषित किया है, जबकि महानगर में चकबंदी नहीं हो सकती। चकबंदी जब से इन्होंने शुरू किया, हम लोग उसमें पूरे किसान पूरे विरोध में हैं। हर अधिकारियों ने लिख कर दे दिया। 4 सरकारी ट्यूबवेल हैं, 150 प्राइवेट ट्यूबवेल, कोई कमी नहीं गाँव के अंदर। अच्छी जमीन छिनाई जा रही, खराब जमीन दी जा रही, किसान जबरदस्ती हो जाता अपने गाँव। किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता। अच्छी जमीन लेके वो खराब दे रहे हैं, छोटे छोटे किसान पीछे जा रहे हैं। महतारी भूखन मर गए, जमीन बचा के आवाज छिनाई जा रही। साहब मोहनलालगंज में सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं चकबंदी विभाग, सबसे भ्रष्ट। इतना रुपया पाए गए हैं साहब, इतना रुपया पाए गए हैं कि अभी जनता तक निहरता नहीं, कोने किसान तो मतलब नहीं। वार्तालाप हुई तो क्या कहा था? वार्ता में बता रहे हैं कि हमारे बस का नहीं, जो ऊपर का आदेश हो रहा है वो मैं पालन कर रहा हूँ। तो भाई पालन करो, आप जनपद के जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो मैं तो मांग आपके दरबार में करने आया हूँ ना। आप जा करके सिरपुलवल में पैसा लेकर के लोगों के चक बना रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के, छोटे गरीबों के जो रोड के किनारे हाईवे पर ज़मीन है उसको छीन करके बड़े लोगों के नाम कर रहे हैं। यही सब काम पैसा लेके करे, इसके विरोध में आज भारतीय किसान यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला जो है किसानों का इतना बड़ा हो गया है, जो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आज इन लोगों को धरने प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आपने अभी देखा कि लोगों की आंखों में आंसू है कि हमारी ज़मीन कहीं ना कहीं बच जाए, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जो उनको अन्न दे रही है खाने को। यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करते हैं। पैसा वालों की सुनवाई होती है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा भी मकान हमारे भी गाँव के नाम हो गया पैसा वालों के लिए, इसमें हमारे पास कुछ। आपकी ज़मीन, आपका जमीन, आपका मकान, और 50 साल हम लोग आना, लेकिन गाँव के नाम होगा कैसे हो गया? हम लोग पता नहीं पा रहे हैं। एसटी उसका वो ज़मीन में कागजी सबको दिखा रहे हैं, पता नहीं लगा, ऊपर से बिक रहे हैं। क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है? सरकार तो हमका नहीं पूरी प्रोग्राम मालूम है इतना, सिर्फ ये पता चलती है कि तुम्हारी जमीन वहाँ पे की जा रही है, घर तुम्हारा गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग कोर्ट तक नहीं जाते, किसी प्रशासन के पास नहीं जाते अपनी मांग करने न्याय के लिए? जौन तो न्याय के लिए गए, ऊपर से हाई कोर्ट लड़के आन, तो यहाँ के जमीन देख लो, जिसके नाम चढ़ी वहाँ के कट नहीं रहा, कहीं ये तो खत्म हो गई टाइम, अब ये बेच ले रहे लोग, उनका यहाँ पे नाम चढ़ा। अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।